ये संदेश को तैयार किए मुझे 1 सप्ताह हो गया। और लेकिन मेरे लिए भी चैलेंज रहा इस पूरे सप्ताह में कई एक बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और देखिए यहाँ तक कि मुझे प्रचार करना है, इसके लिए भी मेरे लिए चुनौती था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वही प्रार्थना का सामर्थ्य है कि आज मैं इस बारे में बोल रहा हूँ, है ना। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम वचन देखते हैं जब पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया को लिखता है 5:17 में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक छोटा सा वचन है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब एक नियमित समय में, एक सही, हर बार हर सिचुएशन में बस आप प्रार्थना में लगे रहिए लगातार, है ना। एक दिन 2 दिन प्रार्थना नहीं कर, मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि भाई मैं 1 हफ्ता प्रार्थना नहीं कर पाया, इस पूरे सप्ताह मैं बहुत व्यस्त था, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, मैं प्रार्थना करने। प्रार्थना ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको दरवाजा झोला खोल के बैग खोल कर निकालना है। प्रार्थना तो आपके दिल की आवाज है जो आप परमेश्वर से कहते हैं। वो आप काम करते समय, बुरी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति में, शादी विवाह के माहौल में, हर सिचुएशन में आप कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा है निरंतर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, है ना। और कई बार हम हमारे आसपास ऐसी चीजों को होते देखते हैं जिसके विषय में हम सोचते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना। आज के समय में बहुत बार बुरी खबर सुनने को आता है, गांव से, परिवार से, पड़ोसी से, आसपास जो भी होते हैं, और हमें लगता है यार ये तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ है ना। ये नहीं होना चाहिए था। जैसे कि रिश्ते बिगड़ते हुए देखते हैं, काम लोगों का रुक जाता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, पैसे नहीं है घर में, कहाँ से जरूरत पूरा हो। जो प्रेम भावना में रहते थे उनका प्रेम भी ठंडा हो गया है ना। प्रेम ठंडा होते हुए देखते हैं, अचानक सब चीजें उलटती जाती, नकारात्मक भावना उत्पन्न होते हुए देखते हैं, और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या हम कभी इन चीजों के लिए प्रार्थना किया है ना। जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं और हमें नहीं लग रहा है कि ये सही हो रहा है, तो हमें उस बात के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपके गांव में कोई व्यक्ति को सताया जा रहा है और आपको लग रहा है ये व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए था इतना, तो आप क्यों नहीं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ही है जिसके द्वारा हम संसार, लोगों के मन और परिस्थितियां बदल सकते हैं, है ना। अगर हम प्रार्थना ना करें, पता है आज आप जो यीशु में विश्वास कर रहे हैं, आपने सुसमाचार सुना हो या हाउस ग्रुप में जाना शुरू किए हो या आपने अपनी चंगाई पाई है, जहां से भी आपने प्रभु को प्रभु को अपनाना शुरू किया, वो आसान नहीं था। किसी न किसी ने आपके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया था, इसलिए आपका हृदय बदल पाया, इसलिए आप विश्वास करने पाए। नहीं तो कोई का हृदय इतना कठोर होता है ना कि वो बदल नहीं पाता है आसानी से। तो आज हम यहाँ पर हैं तो हमारा लिए कई एक लोगों ने प्रार्थना किया। आज जरूरत है कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें, है ना। तो जो भी चीजें हमारे आसपास बुरी चीजें हो रही है, तुरंत उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और परमेश्वर ने हमें बचाया है और जिम्मेदारी दी है कि हम भी लोगों को बचाएं, है ना। सुसमाचार के द्वारा आप किसी व्यक्तिगत दोस्त हो, परिवार हो, रिश्तेदार हैं, आप उनसे मिलते हैं और आप अपने जीवन की गवाही बताते हैं। आप कैसे उनको मदद करना चाहते हैं कि आप भी ये ओझाई के चक्कर में, दवाई दरमत के चक्कर में बहुत भाग रहे हैं, लेकिन क्या छुटकारा मिलेगा? क्या जीवन बच सकता है? हाँ, बच सकता है। सुसमाचार उनको बताना कि यीशु है जो हमसे प्यार करता है। लेकिन क्या ये हमारे दम से होगा? नहीं। यीशु ने कहा मनुष्य से कुछ नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है ना। परमेश्वर जिसने संसार की सृष्टि की और सब कुछ उसके हाथ में है, वो हमारे साथ में। इसलिए हमें लोगों को बचाना है सुसमाचार के द्वारा। तो जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पिता से कहें कि पिता, वो भाई, वो बहन जिन्हें मैंने आप आज मिला, उन्हें बताया, उनके मनों को बदलिए प्रभु, उनके हृदय में उद्धार लाइए, उनके जीवन को बचाइए। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जो दुनिया को बनाया वो हमारे साथ, हमें उससे कहना है बस, हमें प्रार्थना करना है हर दिन, हर घड़ी, हर एक बातों के लिए कि वो सही तरीके से हो, है ना। हमें प्रार्थना का योद्धा बनना है, प्रार्थनामय होना है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनका प्रार्थना का जीवन बहुत कमजोर है, इसीलिए
वो पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं पा पाते। इसलिए कई बार वो कुछ भी करने के जाते हैं, वो फेल हो जाता है, उसमें असर नहीं दिखता। इसलिए उनके जीवन में यीशु नहीं दिखाई देता है और ना ही कोई अद्भुत काम हो पाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना में बहुत थकने लग गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो जल्दी से प्रार्थना करके भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक परंपरा है, एक नियम है, कुछ भी करने से पहले एक प्रार्थना करना है बस। अब प्रार्थना में उन्होंने 2 शब्द बोल दिया, हो गया। लेकिन प्रार्थना में डूबना है हमें। हमें प्रार्थना की गहराई में जाना है ना। तो देखिए, आज के समय में अगर कोई चीज है जो लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा है, तो वो है पैसा। अब ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन क्या हम इसे पहला स्थान दे रहे हैं? बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि प्रार्थना, इसलिए उनका प्रार्थना का जीवन कमजोर है क्योंकि वो पैसों के लिए ज्यादा भाग रहे हैं। उन्हें काम करना है, काम छुट्टी नहीं होना चाहिए, काम काम काम, है ना। सवाल उनके अंदर खुद से उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक रेवरेन है जो बहुत पुराने लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि याद रखें कि हम पैसों से जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन प्रार्थना से हम जमीन हिला सकते हैं, है ना। जब हम पुराने नियम में नए नियम में प्रेरितों को किताब को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जो प्रभु के लोग थे, जो चेले लोग थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना, जमीन हिल गया, भूकंप आ गया, है ना। और याद है आपको, पौलुस पतरस और सिलास जब बंदी में थे, जेल में बंद थे, उन्होंने स्तुति किया और प्रार्थना किया और जेल के सारे दरवाजे खुल गए, हिल गए, भूकंप आया। तो पैसे में बस इतना दम है कि आप उस पैसे से जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन उससे लाख गुना दम प्रार्थना में है कि आप उस जमीन को हिला सकते हैं। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि आपके लिए प्रार्थना बहुत मायने है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा मूसा ने लोगों को बचाने में सफल रहा। प्रार्थना ही के द्वारा एलिया राजा के सामने चुनौती दी। पुराने नियम में हम जब देखते हैं, प्रार्थना के द्वारा दाऊद गोलियत को गिरा सका। गोलियत जो इतना बड़ा इंसान था, 4 आदमी के बराबर था लंबाई चौड़ाई उसकी, गोलियत को गिरा दिया एक छोटे से कंकड़ से दाऊद ने, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा यीशु ने अद्भुत अद्भुत काम किए, और वह हमें भी कहता है कि हम भी प्रार्थना करें। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं? हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं, लगभग सभी लोग आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना नहीं है, प्रार्थना का योद्धा बनना है, प्रार्थनामय होना है। आपके घुटने का निशान बताना चाहिए कि आप परमेश्वर के सामने रात रात भर घुटने टेकते हैं। आपका आंखें बताएंगे कि आप परमेश्वर के सामने कितना रोते हैं। इसलिए प्रार्थना ही है जो चीजों को बदल सकता है। पिछले 2 साल से हम लोग कलीसिया में काम कर रहे हैं, स्पेशली दूसरी कलीसिया का, सेकंड कलीसिया का प्लान कर रहे हैं कि दूसरी कलीसिया का शुरुआत हो। बहुत सारे चैलेंज हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रार्थना में चूक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रार्थना में कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं तो आज के सताव में भी हम देखते हैं कलीसिया को बढ़ते हुए, क्योंकि जितना सताव रहेगा उतनी ही उन्नति आएगी परमेश्वर के राज्य में। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि हम 1 2 नहीं, 3 और 4 कलीसियाओं को बढ़ते हुए देखें। आमीन। तो हमें इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि प्रार्थनामय होना है। रात भर, दिन भर, जब भी आपको समय हो, जिसके दिल में बोझ है कि प्रभु मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं आपके आगे रोना चाहता हूँ, मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, बस मुझे पूरा करिए बस। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। तो प्रार्थना का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, उसे हमको समझना है। देखिए, जब हम देखते हैं 2 इतिहास 14 अध्याय 1 से 11 वचन में, ये एक उदाहरण है। उस समय आसा नाम का एक राजा थे, राजा, और वो परमेश्वर के प्रजा की अगुवाई कर रहे थे। वो अपने राज्य में सारे मूर्तियों को हटा दिया और लोगों को परमेश्वर के पास आने की आज्ञा दिया कि प्रजा के हर एक लोग परमेश्वर यहोवा के पास आकर प्रार्थना करें। सब चीजें बहुत अच्छे चीजें चल रहा था, लेकिन अचानक से शत्रु आया बड़ा सेना लेकर और ऐलान कर दिया कि हम हमला करेंगे। तो आसा नाम के राजा थे, वो राजा ने घबराने के बजाय क्या किया? प्रार्थना किया। जब हम 14 के 11 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि आसा राजा ने प्रार्थना किया।
प्रार्थना के साथ मांगा, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घबराइए या तो आप प्रार्थना करिए, है ना। उसने प्रार्थना किया राजा आसा ने, और परमेश्वर ने उनके शत्रुओं पर विजय दिलाई। ये घटना जो दूसरे इतिहास के 14वें अध्याय में होता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसी तरह एक और गवाही है, ये गवाही कुछ पिछले कई साल पहले की है। एक और बुजुर्ग औरत थी, 85 साल की उम्र की औरत, 4 रात और 3 दिन लिफ्ट में, जो बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते हैं, कई मंजिला ऊपर जाते हैं, उस लिफ्ट में बंद थी। और उसके पास सिर्फ एक पानी का बोतल था। उसने मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, किसी के पास आवाज नहीं जा रहा था, शायद उस घर में और कोई उस लिफ्ट से नहीं गया था। और 4 रात 3 दिन तक वो बुजुर्ग औरत, पानी का बोतल, सिर्फ उसके पास एक बोतल था। इस बीच में क्या क्या उसके साथ हुआ होगा, ये बहुत घबरा देने वाली बात है ना। 2 दिन 3 दिन नहीं, 4 दिन, 4 रात 3 दिन, इतना समय लगातार उस लिफ्ट में बंद रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसने प्रार्थना किया बिना घबराए, और परमेश्वर ने उसके लिए तुरंत मदद भेज दिया। तो ये गवाही है कि कैसे प्रार्थना हालातों को बदल देता है। एक प्रार्थना जो है बहुत प्रभावशाली होता है, वो हमेशा। याकूब 5 अध्याय 17-18 में लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। ये कहानी 1 राजा 17 में आप पढ़ेंगे। इसके बारे में पिछले सप्ताह सुरभि ने शेयर किया था कि कैसे आप निराशा पे जा पाए। लेकिन एलिया ने प्रार्थना किया इन सब बातों के लिए। उसने प्रार्थना की कि बारिश ना हो, बारिश नहीं हुआ। उसने प्रार्थना की कि बारिश हो, तो बारिश होने लगा। यानी कि एक प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि वो हम वातावरण और प्राकृतिक चीजों को भी बदल सकता है। इतना प्रभावशाली होता है प्रार्थना। अभी गर्मी का मौसम है, आप प्रार्थना करिए, इस मौसम में बदलाव देखेंगे। आप प्रार्थना करिए, अपने हालातों के लिए बदलाव देखेंगे, चीजें बदलती हुई देखेंगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है। या तो आप घबराइए या तो आप प्रार्थना करिए। ये हमारे पास एक आसान सा ऑप्शन है, आपका चुनाव करेंगे। घबराने के लिए चुनाव करेंगे या प्रार्थना करने के लिए, है ना। पर ये भूलिए नहीं कि प्रार्थना प्रभावशाली है हमेशा। अब एक बात ये भी सच है, कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जैसे मूसा ने कहा, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं बोलना नहीं आता मुझे। यिर्मयाह कहता है, मैं तो एक बालक हूं। लेकिन यही लोग एक दिन प्रार्थना का योद्धा बन गए, चीजें बदल गई। अब प्रार्थना करने का जो भेद है, जो रहस्य है, वो गुप्त में प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने पर पुस्तकें अच्छी है, पर पर्याप्त नहीं है। बहुत सारी किताबें हैं। शुरुआती दिनों में जब हम विश्वासी थे, साल 2014-15 में, उन दिनों में बहुत ढूंढता था कि प्रार्थना के बारे में कैसे और सीखूं। बहुत सारी किताब पढ़ता था, बुक्स लेता था, कहाँ मिले कहाँ नहीं, प्रार्थना कैसे करता है, कैसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बहुत चीजें कर। लेकिन बहुत सारी चीजें की पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है ना। जैसे भोजन बनाने की विधि अच्छी है, परंतु अगर पकाने के लिए भोजन ही ना हो तो बेकार है। यही बात प्रार्थना के लिए भी लागू है। हम बहुत पढ़ सकते हैं कि प्रार्थना ऐसा करना चाहिए, प्रार्थना वैसे करना चाहिए, प्रार्थना इनके लिए करना चाहिए, प्रार्थना उपवास के साथ करना चाहिए, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना होना तो चाहिए ना। प्रार्थना ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर चाहे जितना आप प्रचार कर दीजिए। जैसे बिना चलक कारतूस यानी बंदूक कोई शिकार को नहीं मार सकता, उसी प्रकार बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। आपके पास बंदूक है, आप शिकार कर रहे हैं किसी जानवर का। अब वो शिकारी जो जंगल में जाते हैं, अब वो बंदूक दिखाकर जानवर को शिकार नहीं कर सकते जब तक वो चलाएंगे नहीं। उसी तरह हमारा प्रार्थना है। आप चाहते हो कि बदलाव आए, परिस्थिति बदल जाए, चीजें अच्छा हो जाए। आपके घर में कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, आप चाहते हो वो सही हो जाए। कोई गाली बक रहा है, कोई चीजें बुरी हो रही है, आप किसी के दिल में कड़वाहट या नफरत आ गया, आप सोच रहे प्रभु काश वो बदल जाए। तो काश वो बदल जाए कहना बंद करिए, तुरंत घुटना टेकिए, परमेश्वर के साथ कोठरी में जाइए, अकेले में प्रार्थना करिए,
और उस प्रार्थना में विश्वास करिए, इतना सामर्थ्य है कि वो जरूर बदल जाएगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य को, माप को कौन जान सकता है? शायद कोई पृथ्वी के भार को, वजन को मालूम कर सके, स्वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बता सके, आकाश के तारे गिन सके, हो सकता है बिजली कड़कने की गति जान सके और सूर्य उदय और अस्त होने का समय जान सके, परंतु आप प्रार्थना के सामर्थ्य का अनुमान नहीं लगा सकते। प्रार्थना परमेश्वर की तरह विशाल है। प्रार्थना परमेश्वर की तरह विशाल, इसलिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना में जिए, प्रार्थना में डूब जाइए, प्रार्थनामय हो जाइए। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रार्थना ही है जो चीजें बदल सकता है ना। बिना प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सोच लेने से कुछ नहीं होता है, हमें परमेश्वर के सामने जाकर उसे कहना है, प्रार्थना करना है, मांगना है प्रभु से, वो बहुत जरूरी है। और ये बात आप नहीं ध्यान दे होंगे, जब आप बाइबल पढ़ते, पुराने नियम में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। प्रार्थना की शक्ति ने आग के सामर्थ्य को खत्म कर दिया। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, उनके एक बाल, एक रोआ तक नहीं जला। आग का सामर्थ्य काम करना बंद कर दिया। सोचिए, आग से कोई नहीं बच सकता, जबकि लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य है कि आग को भी ठंडा कर दिया, शेरों को नियंत्रित कर दिया। जब दानियल को शेरों के मान में डाल दिया गया, शेर भूखे थे लेकिन उनका मुंह ही नहीं खुल रहा था कि वो दानियल को खा सके। शेर को नियंत्रित कर दिया प्रार्थना। लड़ाइयों को समाप्त कर दिया। आप बाइबल में देखेंगे बहुत सारे जंग, युद्ध हुए, लेकिन प्रार्थना की वजह से वो सारे युद्ध समाप्त हो गए। दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया प्रार्थना के द्वारा। मृत्यु के जंजीरों को तोड़ दिया, कष्टों को कम कर दिया, छल कपट का विरोध किया, नगरों को विनाश होने से बचा लिया, है ना। प्रार्थना, नीनवे के नगर को परमेश्वर ने कहा मैं इसे उलट दूंगा, इतना पाप हो रहा है इस नगर में, लेकिन उसने योना को भेजकर एक चेतावनी दी कि लोग अगर प्रार्थना करके पाप से पश्चाताप करें तो मैं उनको बचा सकता हूँ। नीनवे में जब योना ने यह प्रचार किया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, नहीं तो ये नगर विनाश हो जाएगा, लेकिन लोगों ने उपवास किया, टाट ओढ़ा, और वो अपने घुटने पे आकर पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे। और वो प्रार्थना का सामर्थ्य ऐसा हुआ कि नीनवे नगर, जिसे परमेश्वर ने नाश करने का ठान लिया था, उसे उसने छोड़ दिया, उस नगर को बचा लिया, है ना। सूर्य की गति और वर्षा के बादलों को आगे बढ़ाने में रोक दिया। सोचिए, अगर आप यहोशू के पुस्तक पढ़ेंगे, यहोशू ने हाथ उठाकर कहा, प्रार्थना किया, और 3 दिन तक रात नहीं हुआ, 3 दिन तक सूरज एक ही जगह पे रुका रहा आकाश में। धरती यानी रुक गई, पृथ्वी घूमना रुक गई थी उस 3 दिन के लिए। इतिहास है ये। और वर्षा के बादल भी देखिए, एलिया ने कहा कि बारिश नहीं होना है 3 साल तक, 3.5 साल तक। बारिश तो नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, वो हर साल होता है। पृथ्वी घूमती है तो बारिश होता है, मौसम बदलते हैं, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य ने बारिश को रोक रखा था। इसलिए प्रार्थना अपने आप में संपूर्ण कवच है, या एक ऐसा खजाना है जो घटता नहीं है। हो सकता है आप अपने आप को चेक करिए, आपका प्रार्थना का जीवन कितना कमजोर है। यही वजह है कि आपके आसपास चीजें अच्छी नहीं हो रही, यही वजह है कि आप चिंता और तनाव में हैं, यही वजह हो सकता है आप बीमारी ही में हैं, आपको लग रहा है कि जो चीजें मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है, यही वजह है। इसलिए आज से ही प्रार्थना के जीवन जीना शुरू कर दीजिए। हर बात में प्रार्थना करिए, प्रार्थना का जीवन अपना लीजिए, प्रार्थनामय हो जाइए, प्रार्थना में डूब जाइए। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, क्योंकि आज संसार को कोई बदल सकता है तो वो प्रार्थना ही। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे भलाई के काम करने वाले लोग, लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ भी धर्म का काम करता है तो वो अपने और अपने परिवार के लिए करता है। लेकिन दुनिया में इकलौता मसीहा ही है, यीशु के लोग ही हैं जो दुनिया भर के लिए प्रार्थना करते हैं। ना सिर्फ हम, अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना किया, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, हम लोगों ने प्रार्थना किया ऑनलाइन, सभी लोग, आप में से कई एक लोग थे उसमें प्रार्थना करने के लिए। जिस रात प्रार्थना हुआ उसी रात सीज फायर हो गया, मतलब
फायरिंग बंद हो गई, पूरा रात एक भी गोली नहीं चला। सोचिए, उसके बाद से आज तक युद्ध ठंडा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और आपकी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है कि देखो, प्रार्थना का सामर्थ्य, भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिस तरह का युद्ध हो रहे थे, बहुत सारी चीजें विनाश की ओर चली जाती। तो प्रार्थना को कभी भी हल्के में मत लेना। फाइनली हमें जो लागू करना है वो ये है कि हमें प्रार्थना की कोठरी में जाना है, प्रतिदिन जाना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रार्थना की कोठरी में जाओ, इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर के हाथों में अपनी जरूरतों की लिस्ट पकड़ा दें, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, शादी विवाह, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे हो, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। ये प्रभु के हाथों में लिस्ट पकड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि संसार बदल जाए, मुर्दे जिंदा हो जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, हालात बदल जाएं। आमीन। इसलिए प्रार्थना की कोठरी में जाना कि आप दुनिया बदल सकती है। आपका प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। जो आप प्रार्थना में मांगते हैं यीशु के नाम में, वो हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर मांगिए, और वो मांगिए जो संसार के ऊपर असर लेके आए, जिससे जीवन बच जाए, जिससे मुर्दे जिंदा हो जाए। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताए, उससे बातें करें, उससे मांगे, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना का जीवन एक मजबूत जीवन होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है। प्रार्थना करने वाला कभी बीमार नहीं होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी गरीबी और तंगी में नहीं रहता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता है। वो हमेशा कमजोरों को बल देता है। आप प्रार्थना करने वाले लोग बनिए, परमेश्वर है हमारे साथ। आमीन।